नमस्कार, जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के खोरठा सेशन में। दोस्तों, एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और आप लोग खोरठा व्याकरण के इस प्रथम सेशन जो कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के एकदम नवीनतम सिलेबस पर आधारित है और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे संज्ञा की। संज्ञा से संबंधित बातें होंगी और बात जो है संज्ञा एमसीक्यूज की है। तो खोरठा में जिन्होंने संज्ञा पढ़ा है उनके लिए तो आसान होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा दुविधा में डाल सकती है। प्रश्नों की प्रकृति इस प्रकार से होती है जो खोरठा की है और हिंदी के बीच में अगर देखेंगे तो कई प्रश्न आपको ऐसे लगेंगे कि जो संज्ञा के अलग अलग भेद हैं, इन भेदों में यहाँ खोरठा में डिफरेंस हो जाता है। भेद तो वही है, लेकिन जो वर्ड्स आएंगे या जो उनके उदाहरण होते हैं उन उदाहरणों में और खोरठा के उदाहरणों में अंतर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि कई लोग क्वेश्चंस को करने में हड़बड़ी दिखाते हैं और हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। तो ना हड़बड़ाना है, गड़बड़ाना नहीं है, और क्या करना है आपको सटीक आंसर देना है। तो और सटीक आंसर देने के लिए आपको क्या करना होगा, तो लगातार अपडेट रहिए क्लास के साथ में, और क्लास के साथ में जब आप अपडेट रहिएगा तो आपको किसी भी प्रकार का गड़बड़ी नहीं होगी। पहली बात तो यह है कि हिंदी और खोरठा दोनों में बहुत सी समानताएं हैं, लेकिन एक महीन लकीर जिसे हम बोल सकते हैं विषमताओं की, वह विषमता यहाँ पर दिखती है। स्थानीय भाषा है, स्थानीय लोग जिस प्रकार से शब्दों का चयन करते हैं उसी प्रकार से व्याकरण का भी रचना होती है, और व्याकरण में उन्हीं आधार पर उन शब्दों का जो है वर्गीकरण किया जाता है और उसी वर्गीकरण से हम लोग व्याकरण के रूप में देखते हैं। और व्याकरण में जो है हमें जो मिल रही है इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंसेस मिलेंगे। इंग्लिश से अगर हिंदी में आप जाएंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, हिंदी से आप खोरठा में जाएंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, कई अन्य जो रीजनल लैंग्वेज से उस पर जाएंगे तब भी आपको डिफरेंस मिलेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि पहले आप क्वेश्चंस को देख लें। आज जो है 25 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो पहले आ चुके हैं और किताबों में छपे हुए हैं। उन्हीं से लिया गया है 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, और उन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जब आप सॉल्व करेंगे या जब आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर ने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। अगर आपको थोड़ा सा भी शंका लग रही है तो आप जान लीजिएगा कि आपने खोरठा के व्याकरण को सही ढंग से नहीं देखा है और आप हिंदी में जो संज्ञा है उस संज्ञा के आधार पर खोरठा की जो संज्ञा है उसे आप तोल रहे हैं। तो संज्ञा को यहाँ पर किस प्रकार से लिखते हैं, संज्ञा ऐसे लिखते हैं, लेकिन आप लोगों की समझ के लिए हमने इसे हिंदी में ही कर दिए हैं। और इंग्लिश में इसको कैसे लिखते हैं, NOUN, नाउन। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी है कि नाउन में क्या होता है और संज्ञा में क्या होता है और खोरठा की संज्ञा में क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चंस ले लेते हैं। पहला क्वेश्चंस क्या है, फर्स्ट प्रश्न जो है वह क्या है उसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने कि राजा, राजा कौन संज्ञा है। हक है, आप समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। मैं आप लोगों को इसलिए हिंदी में कन्वर्ट करके बता रहा हूं ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या नहीं हो। राजा कौन संज्ञा
हक है। तो ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा और चौथा ऑप्शन है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब समझिए कि आप लोगों का आंसर हिंदी के अनुसार क्या होगा, और खोरठा में इसका एग्जैक्ट आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। यहां पर जाति बताया जा रहा है, राजा का जो जाति है, एक पूरा कास्ट यहां पर नहीं बोलते, एक पूरा जो राज घरानों का जो समुदाय होता है या अनेक राजाओं को इस प्रकार से संबोधित हम लोग कर सकते हैं, इसलिए इसे एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में यहां पर खोरठा में रखा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, जातिवाचक संज्ञा। अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो एक बार आप लोग देखेंगे। और हाँ, एक बात और भी मैं कह देता हूं कि ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे आपके सामने जिसमें लगेगा कि हिंदी में कुछ और आंसर होना चाहिए था, खोरठा में कुछ और आंसर है। और अगर इस प्रकार से आपको लग रहा है और आपको क्लास करना है कि संज्ञा का भी क्लास करना है, तो आप कमेंट में हमें बताइएगा कि क्या आपको पूरा क्लास करना है या सिर्फ एमसीक्यू से काम चल जाएगा। अगर क्लास करना है तो अलग से एक सेशन उसके लिए भी मैं दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस को देखने से ही पता चल जाएगा आपको कि क्या सही है और क्या आप लोग जानते हैं। एमसीक्यूज में ये फायदा होता है कि एमसीक्यूज पहले कर लीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट को पढ़िए तो सब्जेक्ट समझ में आने लगती है, या तो फिर सब्जेक्ट को पढ़ के एमसीक्यूज कीजिए तो आपको क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व कर पाते हैं। चलिए पहला, चूंकि ये आज आप लोगों का टेस्ट है और आप लोग किस प्रकार से ले पा रहे हैं या ग्रहण कर पा रहे हैं खोरठा को, यह देखना है। हाँ, एक बात भूल गए, सभी मुस्लिम भाइयों को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दूसरा है झारखंड राज्य कौन संज्ञा हक है। झारखंड राज्य कौन संज्ञा हक है। ऑप्शन आपके सामने, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहां पर समझिएगा थोड़ा सा कि अगर सिर्फ राज्य रहता तो क्या होता। सिर्फ राजा जैसे हुआ, क्या हुआ था, जातिवाचक। उसी प्रकार से अगर सिर्फ राज्य रहता तो आंसर अलग होता, लेकिन इसके साथ में कोई नाम जुड़ गया है तो इसका आंसर अलग होगा। और यहां पर किसी स्पेसिफिक नाम के साथ में राज्य जुड़ा हुआ है, मतलब एक ही चीज का संबोधन हो रहा है, एक परफेक्ट, मतलब एक टू द पॉइंट बोल सकते हैं, वहां पर संबोधित हो रहा है। तो जहां भी टू द पॉइंट संबोधित होगा खोरठा में, वह कहां जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। कहां जाएगा वह, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड राज्य कौन संज्ञा हक है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चंस देखने से भी समझ में आएगा। ग्रंथ कौन संज्ञा हक है। ऑप्शन आपके सामने है, समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। ग्रंथ, और यहीं पर ग्रंथ के जगह में गीता, रामायण, कुरान, जो अन्य धर्मों के ग्रंथ है, बाइबल, ये सब का अगर नाम जुड़ जाए तो तुरंत चेंज हो जाएगा। ये खोरठा की सुंदरता है, तुरंत चेंज होता है। तो यहां पर क्या है, सिर्फ ग्रंथ लिखा हुआ है, यहां पर कोई चीज मेंशन नहीं किया हुआ है, तो उन सभी ग्रंथों को यह संबोधित करता है जो एक प्रकार से है, चाहे स्पिरिचुअल ग्रंथ हो, चाहे बड़े जो राइटर्स हैं कालिदास के लिखे हुए ग्रंथ हो, इस टाइप के जो ग्रंथ है उन्हें हम कहाँ रखेंगे, ऑप्शन के अनुसार आपने देख लिया होगा, तो जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। ग्रंथ जो है वह कहाँ आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत ग्रंथ। वेरी गुड, जो मैं बोल रहा था वही क्वेश्चन में है। महाभारत के साथ ग्रंथ अगर जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ कौन संज्ञा है, तो महाभारत के साथ अगर जुड़ा हुआ है, ऑप्शन आपके सामने है, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। महाभारत
एक स्पेसिफिक बुक का नाम है। जब भी स्पेसिफिक किसी चीज का नाम होगा तो वह कहां चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में। तो यह क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इसको हम रखेंगे। क्लियर है? और अगर नहीं है तो बोलेंगे कमेंट करके कि सर दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, लुगा कपड़ा कौन संज्ञा है? लुगा या कपड़ा कौन संज्ञा है? हिंदी में यह किस में आता है? द्रव्यवाचक, जिसमें नाप तोल किया जा सकता हो, जिसको मापा जा सके, जिसको हम लोग नाप के बेच सकते हैं, काट के बेच सकते हैं, वजन करके बेच सकते हैं। तो वो हमारा कहाँ आ जाता था? द्रव्यवाचक संज्ञा में। यहाँ ऑप्शन क्या आपके सामने? समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। यहाँ द्रव्यवाचक ऑप्शन में ही नहीं है। तो आप कहाँ जाएंगे? ये किस प्रकार का सवाल है? आपके मन में ये भी सवाल कर जाएगा कि ये कैसा है, क्योंकि ये हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है। किसमें? तो मटेरियल्स है, तो द्रव्यवाचक में होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है? यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन इसी लुगा में या इसी कपड़ा में किसी स्पेसिफिक कलर का अगर वर्णन हो जाए, किसी स्पेसिफिक कंपनी का वर्णन हो जाए, जैसे बनारसी साड़ी, जैसे लाल रंग का कपड़ा, लाल रंग के लुगा, सादा रंग के धोती, या कुछ इस टाइप से वर्णित हो जाए तो फिर चेंज हो जाता है। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया कि कागज कौन संज्ञा है? तो कागज फिर से वही क्वेश्चन है कि कागज कौन संज्ञा है? ऑप्शन आपके सामने क्या है? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। तो कागज कौन सा संज्ञा होगा आपके सामने? तो फिर से ये कहा होगा? जातिवाचक में ही जाएगा, और इसका सही आंसर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शिक्षक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस कौन संज्ञा है? आप लोगों के सामने प्रश्न है कि शिक्षक दिवस कौन संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? शिक्षक है तो एक स्पेसिफिक डे का बात किया जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे जो आप लोगों को पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है धोती साड़ी। धोती साड़ी कौन संज्ञा है? धोती साड़ी फिर से आ गया। अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था लुगा और धोती, तो यहां पर आया फिर से ऑप्शन आपके सामने वही है, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। तो क्या हो जाएगा? अब तो आप लोग सीख गए होंगे क्या होना चाहिए। तो यह क्या हो जाएगा? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, लाल साड़ी। जो मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया आपको, रंग अगर लगा हुआ है तो क्या होगा? संज्ञा का भेद चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या लगा हुआ है? लाल रंग की साड़ी। ऑप्शन आपके सामने है समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। एकदम सिंपल वे में हम लोग चल रहे हैं, और इस सिंपल वे में चलने का मेन कारण ये है कि क्वेश्चंस हमेशा बहुत ज़्यादा टिपिकल करके नहीं आएंगे, और बहुत साधारण क्वेश्चंस में ही आप क्या होगा कि कंफ्यूज होंगे। तो यहां पर देखेंगे जैसे लाल रंग की साड़ी का बात किया गया है, तो लाल रंग की साड़ी कौन सा संज्ञा में आ जाएगा? तो लाल रंग का जैसे ही कलर मेंशन हो गया तो आ गया कहां? व्यक्तिवाचक में। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। चंदन काठ या चंदन की लकड़ी। फिर इसको दो पार्ट में करेंगे, सिर्फ काठ और चंदन काठ यहां पर है। ऑप्शन आपके सामने है समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। सिर्फ काठ रहेगा तो क्या आ जाता? जातिवाचक सारे लकड़ियों को।
और अगर नाम लिखा हुआ है साथ में तब क्या आएगा? व्यक्तिवाचक। एकदम सिंपल, क्योंकि ये बेसिक है आपका खोरठा नाउन का, यह बेसिक है और लंबा लंबा क्वेश्चंस जो है उसमें फंसाएंगे आपको। पहले बेसिक को तो समझ लेना है ना, आखिर बेसिक को नहीं समझेंगे तो जब बड़े क्वेश्चंस लिखे हुए रहेंगे तब दिक्कत हो जाएगा। तो चंदन काठ कौन सा संज्ञा आ गया आपका? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काठ या लकड़ी। अगर काठ और लकड़ी इस टाइप से अलग अलग अगर पूछा जाएगा, काठ कौन सा संज्ञा है या लकड़ी कौन सी संज्ञा है, तो फिर आप वही दिमाग लगाना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चंस जातिवाचक और व्यक्तिवाचक पे इसलिए दिया गया है क्योंकि सर्वाधिक क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो है यहीं पे है। तो यहाँ पर काठ है तो आपका ऑप्शन क्या दिया? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो काठ है तो क्या हो जाएगा? फिर से जातिवाचक संज्ञा। लग रहा हो ये बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, एकदम क्लीन हो जाइए क्योंकि यहीं पर फंसाएगा, यहीं पर फंसाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुर्सी कौन संज्ञा हक है? कुर्सी समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक? सिर्फ कुर्सी है यहां पर, लकड़ी की कुर्सी, लोहे की कुर्सी, इस टाइप से वर्णन नहीं है। तो सिर्फ कुर्सी होगा तो क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, जातिवाचक। क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक आप लोगों को, काहे कि आज हम लोग दो ही संज्ञा को ज्यादा लेके चलते हैं। यहां पर देखिए, काठक कुर्सी, काठक कुर्सी कौन संज्ञा हक है? तब तो क्लियर हो गया, काठक कुर्सी है तो व्यक्तिवाचक होगा। क्लीन, अभी तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में क्या अंतर है, क्योंकि आगे जब बढ़ेंगे तब हम लोग और भी क्वेश्चंस लेंगे जो आपके और संज्ञा के जो भेद हैं उससे। लेकिन मुझे लगता है कि संज्ञा एक बार फिर से आप लोगों को विथ एग्जाम्पल पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जवाब जिस प्रकार से आ रहे हैं इस प्रकार से लग रहा है कि आप लोग गलती कर रहे हैं। नेक्स्ट, लुआठी पत्रिका कौन संज्ञा हक है? लुआठी पत्रिका कौन संज्ञा हक है? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? सिर्फ पत्रिका रहता तो जातिवाचक, और अगर उसके साथ में लुआठी लग गया है तो व्यक्तिवाचक। तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर? व्यक्तिवाचक। क्लियर है? नेक्स्ट, पत्रिका। चलिए, पत्रिका आ गई आपके सामने, कौन संज्ञा हक है? तो पत्रिका कौन सा है? तो यहां पर सीधे क्लियर से मार दीजिए जातिवाचक, क्योंकि इसके साथ में किसी का नाम नहीं जुड़ा हुआ। अगर नाम जुड़ा हुआ होता तो क्या होता? व्यक्तिवाचक। लेकिन चूंकि यहां पर नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो जातिवाचक। एक अब बड़ा क्वेश्चंस देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएगा जिसमें आप फंसने का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो फंसना नहीं है, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको जाति व्यक्तिवाचक में अंतर आपको समझ में आ जाएगा। और सबसे ज्यादा जो परेशानी है ना वह जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में ही है, बाकी सब में कोई परेशानी नहीं है। बाकी सब में इतना आसानी से मैं बता दूंगा आप लोगों को कि आप लोग आसानी से संज्ञा के एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। यहां पर देखेंगे, बेटी छुआ गहना गुड़िया पींद के मेला गमे गेला, ई वाई के गहना की है, मतलब कौन सा संज्ञा है? बेटी छुआ गहना गुड़िया पींद के मेला गमे गेला, ई वाई के गहना की है। गहना कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन आपके सामने है, गहना। यहां पर देखिए गहना लिखा हुआ है ना, गहना कौन सा संज्ञा? यहां पर नहीं लिखा हुआ है कि सोना का है या चांदी का है या हीरा का है या पीतल का है या कुछ इस टाइप से यहां पर लिखा हुआ नहीं है। तो क्या हो जाएगा? कितना बड़ा सेंटेंस रहे आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? यह द्रव्यवाचक नहीं होगा, जातिवाचक होगा। क्यों? क्योंकि गहना जो है यहां पर एक जाति को संबोधित कर रहा है, जितने ऑर्नामेंट्स है उनको संबोधित कर रहा है।
इसीलिए यहाँ पर सजीव निर्जीव का यहाँ खेला ही नहीं है। जो सजीव निर्जीव वाला जो खेला है वह यहाँ पर नहीं है, इसीलिए समस्या ज्यादा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री जी आयल हथिन। मंत्री जी आयल हथिन में मंत्री जी जो है वह कौन सा संज्ञा है? देखिए, मंत्री जी आयल हथिन में मंत्री जी यहां पर मंत्रालय इसका घोषित नहीं है कि कौन सा मंत्रालय का मंत्री है, और अगला जान भी नहीं रहा है कि कौन सा मंत्रालय से ये मंत्री जी आए हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? इसका आंसर जातिवाचक। और अगर मंत्रालय घोषित हो जाता तो व्यक्तिवाचक। यहां पर जातिवाचक और व्यक्तिवाचक पर इतना इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर कुछ नहीं देखेंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा डीपली देखेंगे। सोना गहना महंग भई गेल, सोना गहना महंग भई गेल, ई वाक्य सोना गहना यहां पर सोना के गहना की हक है। अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले गहना का बात किया था, अब यहां पर क्या है? सोना गहना। क्या हो जाएगा आंसर? सिंपल शब्दों को समझेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। सोना गहना सिर्फ है तो क्या हो जाएगा? ये होगा आंसर व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक नहीं होगा। यहां पर द्रव्यवाचक नहीं होगा, इसीलिए खोरठा का जो संज्ञा है यह थोड़ा सा भिन्नता लेके आया हुआ है आपके सामने। जो हिंदी बाहुल क्षेत्र के जो कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा समस्या यहां पर आता है और ये क्वेश्चंस का आंसर गलत करके आएंगे एग्जाम में। लेकिन यहां पर चूंकि मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूं, यहां पर किसी प्रकार की समस्या जो है वह आप लोगों के सामने नहीं आएगी। और संज्ञा को मैं फिर से डिटेल पढ़ा दूंगा, अगर आप लोगों को जरूरत है तो कमेंट करके हमें बताइएगा कि हाँ जरूरत है तो मैं डिटेल पढ़ाऊंगा। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कई कैंडिडेट्स को मैं देख रहा हूं, वे लोग जो है ना एमसीक्यूज पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, बेसिक को समझने के जो है उसके पास टाइम ही नहीं है। पेड क्लास चाहिए। भाई पेड क्लास में क्या हो जाएगा ये बताइए तो? पढ़ाने वाले वही आदमी हैं। आपको फ्री जब मिल रही है तो आपको पैसा क्यों लगाना है? सबसे पहले ये तो समझिए कि आपको पैसा क्यों लगाना है। और फ्री में सारी चीजें आपको बेहतरीन मिल रही है, ऐसा नहीं है कि ये आपको जैसे तैसे पढ़ाया जा रहा है। इससे बेहतरीन तो आपको पेड क्लासेस भी नहीं मिलेगी। आप देख लीजिए, कहीं भी पेड क्लासेस लेके देख लीजिए और दोबारा जिस टॉपिक पर वहां पर आप चर्चा कर रहे किए या जिस टॉपिक पर वहां पर पढ़े, उसके बाद आप फ्री पर आके उस टॉपिक को पढ़ के देखिए, आपको अंतर लगेगा। और याद रखेंगे, ये ना सोचें कि पैसा देके पढ़ रहे तो बहुत बढ़िया आपको पढ़ा दिया जा रहा है वहां पर। आप ये समझिए कि दोनों कंटेंट को आप मिलाइए बुक से, तो आपको पता चलेगा कि पैसे देके जो आपने खरीदा है उससे कहीं बेहतरीन यहां फ्री पे आपको मिल रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं इसको। क्या आ गया आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कई लोग बोल रहे सर आपका भी पेड हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। इतना याद रखिएगा कि जब पेड होगा या जब वैसा सिचुएशन आएगा तो अलग बात होगी, लेकिन अभी तो पेड नहीं होने जा रही है। इस बार आप लोगों को 100% पेड नहीं होगी और सारे क्लासेस फ्री ही उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का। दादा, भाई, बहन, सास, ननद। दादा, भाई, बहन, सास, ननद, ई सब कौन संज्ञा हक है? ई सब कौन संज्ञा हक है? यहां देखेंगे एकक को अलग अलग। दादा, भाई, बहन, सास, ननद,
कौन संज्ञा है? ऑप्शन आपके सामने है, देखिए बहुत ही क्लोज है। समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूं, कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, कमेंट करिएगा और आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। बड़का दादा अइला ई वाई के बड़का दादा कौन संज्ञा हकै? बड़का दादा अइला ई वाई के बड़का दादा कौन संज्ञा हकै? समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? बड़का दादा अइला कौन संज्ञा है? तो यह क्या हो जाएगा यहां पर? व्यक्तिवाचक। किसी एक को यहां पर बोध कर रहा है तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति, विशेष, विशेष व्यक्ति। बड़ा भैया जो है वही है, एक ही है, सबसे बड़ा जो है वह एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहाड़, पहाड़ मतलब यहां पर छोटा छोटा जो पहाड़ी है उसको बोलते हैं, जैसे परसनाथ पहाड़। यहां परसनाथ नहीं है, ध्यान रखेंगे, सिर्फ पहाड़ है। पहाड़ कौन संज्ञा है? कहे पहाड़ समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक? जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में ही अधिकतर प्रश्न थे, तो यहां पर भी ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक। लेकिन जैसे ही पहाड़ के साथ किसी पहाड़ी का नाम आ जाएगा, जैसे कि पारसनाथक पहाड़, तब क्या हो जाएगा? वह व्यक्तिवाचक। यही समझना है, यही समझाने का कोशिश किया गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पारसनाथ पहाड़ कौन संज्ञा है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। पहाड़ जैसे था तो वह क्या था? जातिवाचक। लेकिन जैसे ही पारसनाथ नाम जुड़ गया, उसके साथ में पारसनाथ नाम जुड़ गया, तो यह क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यही खोरठा की तो सुंदरता है, बोल सकते हैं कि इसमें निर्जीव सजीव के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है। यहां पर कहा जाता है सोबटाई चलो हो, सब चलता है, यानी कि लाठी भी चलता है और सांसें भी चलता है, मनुष्य भी चलता है और कुर्सी भी चलता है। और अगर नहीं चलता है कुछ, तो क्या नहीं चलता है? जो मुर्दा है या जो पढ़ा नहीं वही नहीं चलता है। बाकी बोल सकते अनपढ़ सिर्फ नहीं चलता। अनपढ़ का कहीं जगह नहीं है भाई आज का डेट में, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। पारसनाथ पहाड़ कौन संज्ञा है? समूहवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH-02 नेशनल हाईवे नंबर 2 कौन संज्ञा है? यहां पर नाम लिख दिया गया है, सिर्फ NH रहता तो अलग है। यहाँ 2 जो नंबर है यह किसी न किसी विशेष सड़क को इंगित कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? विशेष है तो व्यक्तिवाचक, और विशेष नहीं रहता सिर्फ NH रहता तो जातिवाचक। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं। एशिया महादेश कौन संज्ञा है? एशिया के साथ में महादेश लगा हुआ है तो व्यक्तिवाचक। अभी तक जो आप लोगों ने 25 क्वेश्चन जो देखे, इन 25 क्वेश्चन से आप लोगों का जातिवाचक और व्यक्तिवाचक पकड़ने सीख गए होंगे। और अगर नहीं सीख पा रहे हैं या समस्या आ रही है तो कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत करा देंगे, ताकि मैं आप लोगों के सामने जो है वो सारी जो नाउन या संज्ञा से संबंधित जो सारे रूल्स हैं, या यहाँ पर किस प्रकार से संज्ञा को पढ़ा जाता है खोरठा में, और इस टाइप का अगर आप लोगों को लग रहा हो दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइएगा। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास कैसा लग रहा है
ये भी बताइए और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। थोड़ा सा आप लोग भी आगे बढ़िए। कई लोग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों क्या लगता है आपको, लाइक करने से या आपका नहीं लाइक करने से कितना फर्क पड़ता है और कितना मिनट का समय लगता? जब आप वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जिस प्रकार से हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसी प्रकार से थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए। साथ में कमेंट कर दिए, होता कुछ नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन होता क्या है कि इससे और मन जो है ना वो खुश होता है और मन करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए क्लासेस लेके आए। आप लोग का जो रूडनेस देखने को मिलता है तो लगता है कि चलो यार एक क्लास हो गया काफ़ी है। तो इस प्रकार से ना करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी दिखाइए कि देखिए सर पढ़ा रहे हैं कितना मेहनत करके हम लोगों के लिए। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।